सिरतून नब्बी सीरीज पार्ट 18। ताइफ वालों की गुस्ताखियां मक्का के सरदार कुफ्र व शिर्क में हद से ज्यादा बढ़े हुए थे। वे उन गरीबों को जिनके दिल इस्लाम की तरफ झुक गए थे मुसलमान होने से रोकते थे, और जो मुसलमान हो गए थे उन्हें लालच देकर धमकी देकर अपने बाप दादा के मजहब में वापस लाने की कोशिश करते थे। मगर जो लोग मुसलमान हो गए थे वे किसी डर या लालच से भी डगमगाने वाले न थे। मुसलमान होने के बाद तो वे और पक्के हो जाते थे। इन हालात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सोचा कि ताइफ जाकर इस्लाम की तबलीग की जाए। ताइफ मक्का से सिर्फ 3 मंजिल यानी 60 कोस की दूरी पर आबाद एक शहर था। मक्के के मुकाबले में वहां की आब व हवा अच्छी थी। मक्के के ज्यादातर धनी मानी लोग गर्मियों में ताइफ चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद को साथ लिया और नंगे पांव ताइफ रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह उम्मीद न थी कि ताइफ वाले ईमान लाएंगे, इसलिए कि ताइफ वाले मक्के वालों से कम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला न थे। वे लात के पुजारी थे। बीच शहर में एक बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में लात का बुत रखा हुआ था, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि खुदा का यह हुक्म हो चुका था कि खुदा का पैगाम खुदा के बंदों तक पहुंचाओ, चाहे वह कहीं का हो, चुनांचे आप ताइफ वालों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए रवाना हुए। रास्ता बहुत कठिन था। गर्मी का मौसम था। सूरज निकलते ही हर चीज तपने लगती। हवा के गर्म गर्म झोंके सुबह से शुरू होते तो दिन छिपने तक चलते रहते। ऐसी हालत में दिन में सफर करना बहुत मुश्किल होता था, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कठिनाई पर गालिब आना चाहते थे। चुनांचे आप पैदल दिन में सफर करते थे। रात को अगर कोई नखलिस्तान मिल जाता तो खुले मैदान में कियाम फरमाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को चिलचिलाती हुई धूप में रेगिस्तान में सफर कर रहे थे। हवा बंद थी, गर्मी सख्त पड़ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। पाक जिस्म पसीने से शराबोर था। रेत के सफेद जरों की चमक आंखों को तकलीफ दे रही थी। साथ में जैद रजी अल्लाहु अन्हु भी पसीने में थे और गर्मी से परेशान थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। गर्मी ने अलग परेशान कर रखा है, और इजाजत हो तो कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम थक गए हो और प्यास ने तुम्हें बेहाल कर दिया है, लेकिन यहां कोई ऐसी जगह नहीं नजर आती जहां बैठकर हम जरा आराम फरमा लें। थोड़ी देर और चलें, शायद आगे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां ठहर कर आराम कर सकें। जैद ने कहा, चलिए, और दोनों रवाना हुए। कुछ दूर चलकर एक खुले मैदान में पहुंचे जहां हर तरफ रेत ही रेत बिखरी हुई थी। अलबत्ता सामने कुछ फासले पर खजूरों के पेड़ के साए में कुछ खेमे नजर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैद देखो, वह सामने नखिलस्तान है, जल्द वहां पहुंचकर कुछ आराम करेंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़े। जब नगलिस्तान करीब रह गया तो भेड़ों के रेवड़ चरते नजर आए। कुछ लड़के और औरतें इन रेवड़ों की निगरानी कर रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रेवड़ों के पास से निकलते चले गए और नखलिस्तान में दाखिल हुए। नखलिस्तान क्या था? कुछ खजूरों के पेड़ खड़े थे और एक कुआं था। पेड़ों के नीचे कुछ खेमे लगे हुए थे। खेमों से कुछ दूरी पर ऊंट बैठे जुगाली कर रहे थे। कुछ मर्द ऊंटों के पास बैठे ऊंट साफ कर रहे थे। औरतें खेमों के सामने मेठी काम काज कर रही थीं। इन दोनों को देखते ही तमाम मर्द खड़े हो गए और सब आपके पास आ गए। एक आदमी बोला, ऐ दोनों मुसाफिर, अरसे से बन कबीले में कोई मुसाफिर ना आया था। हम सब आप दोनों का भरपूर स्वागत करते हैं। आप हमारे मेहमान बन जाइए। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद रजी अल्लाहु अन्हु पसीने से भीग रहे थे,
इसलिए वह अरब हैं। इन दोनों को लेकर खेमे में पहुंचा। खेमे के अंदर कंबल का फर्श बिछाया था। दोनों फर्श पर बैठ गए। काठ के प्याले में दूध पाया। दोनों ने दूध पीकर अपनी अपनी प्यास बुझाई। अरबों की खूबी शुरू ही से है कि वे मेहमानों की खातिर खूब करते हैं। चुनांचे इन दोनों की खूब खातिर हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम कर लिया तो आपने कबीले के लोगों को जमा करके फरमाया, ऐ बनु बकर कबीले के गैरतमंद अरबो, तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं? कुछ लोगों ने कहा, हमने आपको कभी नहीं देखा, इसलिए हम आपको नहीं जानते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूं, खुदा का रसूल, खुदा के बंदों को हिदायत का रास्ता बताने पर मुकर्रर हुआ हूं। एक आदमी बोला, हम समझ गए कि आप हमारे माबूदों की बुराइयां करते हैं और हमारे मजहब की तौहीन करते हैं। मालूम होता है कि मक्के वालों ने आपको निकाल दिया है, इसलिए आपका जब तक जी चाहे हमारे यहां मेहमान की हैसियत से रहें, पर हमारे मजहब के खिलाफ एक लफ्ज भी न कहें। हम आपकी खिदमत करेंगे और जब तक बनु बकर का एक भी आदमी जिंदा है आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा, पर यह गवारा न करेंगे कि आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो कुछ कहता हूं वह सुन लो। एक बड़े आदमी ने कहा, नहीं, हम नहीं सुनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत चाहा कि वे लोग आपकी बातें गौर और तवज्जो से सुने, पर कोई सुनने पर तैयार न हुआ। मजबूर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, जैद रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लिया और ताइफ की तरफ चल दिए। कबीला बनु बकर के लोगों ने बहुत कहा कि आप हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से कुछ दिन कियाम करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जब तुम लोग मेरी बात सुनने से इनकार करते हो तो मैं कैसे तुम्हारे यहाँ कियाम कर सकूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन रास्ते में कियाम किया और तीसरे दिन दोपहर से पहले ही ताइफ पहुंच गए। ताइफ बड़ा शहर था, बड़े मंदिर का कलश मीलों से नजर आता था। इस शहर में कबीला बनी सकीफ की हुकूमत थी। बनी सकीफ के सरदार 3 भाई अब्द या लैल, मसूद और हबीब थे। तीनों बड़े घमंडी और सरकश थे, अपने से ज्यादा किसी को शरीफ समझते ही नहीं थे। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, उस दिन तमाम ताइफ वाले लात के बड़े मंदिर में बड़े बुत की पूजा के लिए जमा हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद के साथ मंदिर में आ गए। आपने देखा कि मंदिर के बीच में एक बड़ा बुत जो 13 फुट से भी ज्यादा ऊंचा था, एक बड़े और ऊंचे चबूतरे पर गड़ा हुआ था। बहुत बड़ा और भयानक है। तमाम लोग उसके चारों तरफ सजदे में पड़े थे। पुजारी जोर जोर से घंटे बजा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के इस मंजर को देखकर बहुत कुड़े। आपने धीरे से कहा, काश ये लोग अपने हकीकी माबूद को पहचाने, उसके सामने झुके और उसकी इबादत करें। कुछ देर के बाद पूजा खत्म हो गई। लोग उठ उठकर मंदिर से निकलकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। सबके बाद ताइफ के तीनों सरदार चले। इनके आगे आगे कुछ अरब सवार घोड़ों पर बैठे। इनके पीछे तीनों रईस चले और उनके पीछे 250 सवारों का दस्ता चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े होकर ताइफ के रईसों की सवारी का जुलूस देखते रहे। जब वे दूर निकल गए तो आप भी जैद के साथ मंदिर से निकले और जैद से बोले, जैद, ये तीनों सरदार मालूम होते हैं। जैद ने कहा, आपका ख्याल सही लगता है हुजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सरदार मेरी बात मान लें तो पूरा ताइफ मुसलमान हो जाए। आओ इनके महल पर चलें। जैद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सरदारों के महल पर पहुंच गए। सबसे पहले अब्द या लेल का महल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास चलने का इरादा किया। जब आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो 4 अरबों को नंगी तलवार लिए पहरे पर खड़ा देखा। पहरे वालों ने उनको दूर से टोका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब आकर कहा, अपने सरदारों से कहो, मोहम्मद मक्का से आया है और आपसे कुछ कहना चाहता है।
एक पहरे वाला महल के अंदर गया और थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, चलिए, हमारे मालिक ने आपको बुलाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चले, जैद भी चले। दोनों महल में दाखिल हुए। उस कमरे में पहुंचे जिसमें अब्द या लेल और उसके दोनों भाई मसूद और हबीब बैठे खाना खा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही तीनों भाई हैरान भी हुए और मरूब भी। तीनों ने एक साथ हुजूर सल्लल्लाहु को दस्तरखान पर आने और खाने के लिए कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और बैठ गए और फरमाया, ए ताइफ के सरदारों, मैं आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आपके सामने वे बातें बयान करूं जिनको आपके कानों ने आज तक न सुना होगा। तीनों ने हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और थोड़ी देर बाद अब्द या लेल ने कहा, वह क्या बात है मेरे भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अरब के सरदारों, मैं और आप अरब में रहते हैं। इस अरब को, दूसरे देशों को और पूरी कायनात को, कायनात की हर चीज को उस खुदा ने पैदा किया है जिसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं, जो हवाएं भेजता है, बादल लाता है, पानी बरसाता है, फल और फूल उगाता है, बागों को हरा भरा करता है। वह हर जानदार को खिलाता है, पिलाता है। मौत और जिंदगी, बीमारी और सेहत भी उसी के हाथ में है। वह हर चीज पर कुदरत रखता है, इसलिए उसी की इबादत और बंदगी होनी चाहिए। खुदा की इस तारीफ को सुनकर तीनों सरदारों को गुस्सा आ रहा था और उनके चेहरे गुस्से के मारे लाल हो रहे थे। अब्द या लेल बर्दाश्त न कर सका, बात काटते हुए बोला, खुदा, क्या हम खुदा को पूजें और अपने माबूदों को छोड़ दें, उन माबूदों को जिनको हम और हमारे बाप दादा पूजते चले आ रहे हैं? लात की कसम, ये कभी ना होगा। मसूद भी बिगड़कर बोला, तुम मक्का से इतनी दूर सिर्फ यह कहने आए हो? यकीनन तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी पैदा हो गई है। हबीब ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, तुम ऐसी वाहियात तबलीग करते फिरते हो, तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा का रसूल हूं। मुझ पर खुदावंद करीम ने अपना कलाम पाक नाजिल फरमाया है। अब्द या लेल ये सुनकर खूब हंसा और कहा, आप गोया रसूल हैं। अगर तुमको खुदा अपना रसूल बनाता और खुदा ऐसा ही होता जैसा कि तुम कहते हो कि वह हर चीज पर कुदरत रखता है, तो तुम्हें यूं ही पैदल जूतियां चटखाने की जरूरत न होती। मसूद ने कहा, खुदा को भी कोई और आदमी न मिला, एक गरीब और अनपढ़ को रसूल बना दिया। क्या तुम अनपढ़ नहीं हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं पढ़ना नहीं जानता, उम्मी हूं, लेकिन यह खुदा की मर्जी है कि उसने मुझे अपना रसूल बनाया। मेरे रसूल होने और खुदा के एक होने का इनकार न करो। हबीब बिगड़ कर बोला, सुनो, अगर वाकई तुम खुदा के रसूल हो तो तुम्हारी बात रद्द करना खतरनाक है, और अगर तुम झूठ बोलते हो तो झूठे आदमी से कलाम करना हम पसंद नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे झूठ बोलने से क्या फायदा? मैं आपसे किसी चीज का तलबगार नहीं हूं, मेरी निजी कोई गरज नहीं। मैं खुदा का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाने पर लगाया गया हूं। तुम अक्लमंद हो, सोचो कि पत्थरों के बुत भी खुदा हो सकते हैं। अब्द या लेल ने गजबनाक होकर कहा, तो हम ख्याली खुदा की पूजा क्यों करें? आप तशरीफ ले जाइए। अगर पूरा अरब आपका साथ दे तब भी हम आपके ख्याल और अकीदे का साथ नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और कहना चाहा। मसूद बिगड़ गया, बस कुछ न फरमाइए, खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप यहां से चले जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से लदे उठे, महल से बाहर आए। आपके पीछे ही तीनों रईस भी आए। महल के सामने जो लोग जा रहे थे, अब्द या लैल ने उनको रोकते हुए कहा, ये देखो, मक्के से दो आदमी आए हैं, हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं, जरा इनकी खबर तो लो। अरबों को भड़काने के लिए सिर्फ इतना कह देना ही काफी था। तमाम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए। उन्होंने शोर हंगामा करके बहुत से आदमियों को जमा किया
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों पर कंकर पत्थर मारना शुरू कर दिए। जैद इस बात की कोशिश में लगे हुए थे कि पत्थर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लगें। अपने हाथ और पैर कंकर पत्थर के सामने कर देते थे। इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां लहूलुहान हो गईं। खून इतना बहा कि आपकी जूतियां खून से भर गईं। हजरत जैद रजी अल्लाहु अन्हु बचाने में जख्मी हुए। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ कीजिए। आपने फरमाया, जैद, मैं अपनी कौम को बद्दुआ देने के लिए रसूल नहीं बनाया गया हूं।